और बेटी सर Yes. अच्छी बात है बेटियों, पढ़ियो मन लगा के और डंका बजा दो। जरूरी एक बेटी डंका बार बजाना रही है, एक बेटी डंका बजाने को तैयार है, क्योंकि ये आग बहुत ज़रूरी है। अगर जिसके अंदर जज्बात की हौसलों की आग नहीं होगी ना, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। नमस्ते, अपना नाम? नमस्कार, मैं आज और 2 या 3 दिन पहले गई जन्माष्टमी, तो उसको ऊपर कैमरामैन को बना के मैं मेरे बच्चों को ले गया। तो मैंने वहाँ पे लोग गए होते, तो मैंने उनसे सवाल किया कि आज आप जन्माष्टमी देखने आए हो, कृष्ण भगवान की लीला देखेंगे, क्या क्या सीख के जाओगे? तो कई उन्होंने कहा भाई किमी सिखाएंगे, कोई किमी सिखाएंगे, कोई किमी सिखाएंगे। मुझे बड़ा गर्व हुआ कि मेरा बच्चा मेरे साथ में चल के कंधे से कंधे मिला के पिता के मार्गदर्शन में चलने लग गया। मैं यूट्यूबर हूँ, मेरा बेटा भी यूट्यूबर बन जाए, मेरा बेटा कोई और अच्छी नौकरी लग जाएगा, क्योंकि विश्वास और भरोसा सभी को है अपने बच्चों के ऊपर। और जब बच्चा और बच्ची जब इतना तकड़ा काम कर दें कि इंडिया को नहीं डंका उड़ जा के बाद जाए, जब छाती में चोट लग गए, तो माँ बाप की छाती में चोरी हो जाए और उनको ये लगता है कि हाँ सबसे बड़ा धन हमारे पास तो है, तो यो धन है। कमाने को तो लाखों रुपए करोड़ों रुपए लोग कमाते हैं, पता है वालों जावा खड़ा है आवा खड़ा है, लेकिन धन सबसे बड़ा है तो यो है साहिल के रूप में और शिक्षा के रूप में। इसका नाम भी शिक्षा है व्यक्ति का। और सबसे बड़ी बात है कि जहाँ पे लाखों बच्चे टेस्ट दे रहे हो, पेपर दे रहे हो, और वहाँ पे एक रैंक आना और उस ज़िले के अंदर और उस एकेडमी का एक गर्व हो जाता है कि हाँ हमने ये कर दिखाया और ये हमारा परिश्रम है, ये हमारी वो कुंजी है जो आने वाले वक्त में हमारे एकेडमी को भी, माता पिता के नाम को भी 4 चांद लगाने का काम करेंगे। अब डिफेंस गुरुजी के अंदर खड़ा हूँ, प्रतीक दलाल इसके ओनर हैं, इसके एमडी हैं, सब सौदा आड़े चला है, लेकिन आज एमडी से बढ़कर इन्होंने वो काम कर दिया कि डिफेंस गुरु का नाम वहाँ दिखने लग गया, जहाँ पे आज हर कोई चाहता है, चाहे शिक्षक हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे वो व्यापारी हो, वो चाहता है कि मेरे फर्म का नाम वहाँ चमके जहाँ पे आदमी सोचे। तो साहिल शिक्षा, तो नमस्ते। आज मामा आगे दो, ये बताओ भाई धन तो यो हुआ है? यस सर। नहीं Yes, क्या मानते हैं मैम? कभी आप क्या करते हैं, पहले आप आपने बता दो। क्या मानते थे जी? आप क्या करते हैं? मैं तो ये MPCW हूँ जी, MPCW में है। ESI ये डिस्पेंसरी सही भिवानी में। मैम कभी सोचा था कि बेटा बेटी नू डंका बजाओगे? और पेरेंट्स अपना मतलब सपना तो देखता ही है जी अपने बच्चों में जी, जो भाई मतलब हम नहीं कर सके वो हमारे बच्चे करें जी। बच्चे करें, Yes. क्योंकि वो एक फिल्म में डायलॉग हुआ है, जा सिमरन जिले तेरी जिंदगी, यस सर। है कि नहीं? यस सर। तो बेटा बेटी के लिए एक माँ बाप भी सीखे हैं भाई, उनको बांध के मत रखो, खुला आसमान है देने के लिए, धरती खत्म होए को नहीं, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो शिक्षा, बेटे आपके नाम में शिक्षा है, यस सर। बताएं प्लीज़ किस तरह से क्या किया, किस तरह से रैंक आया और किसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी? सर मेहनत तो मतलब कि ना जो आप करो बस कंटिन्यू करो, ठीक है, और वीकली प्लान बनाओ अपने। मैं अभी DU से BSc कर रही हूँ केमिस्ट्री ऑनर्स से, तो उसके साथ मैंने अपनी JEE की तैयारी रखी कंटिन्यू, और पहले फर्स्ट एग्ज़ाम में मेरे 92% आए, फिर मैंने नेक्स्ट मंथ दोबारा दिया कि क्या पता इम्प्रूव हो जाए, तो फिर 96.6। अच्छा, उससे दोबारा दिया? यस वाह सर। बेटी, लगा तो दूसरी बार। हाँ जी सर। तो उसमें इम्प्रूवमेंट कितनी हुई फिर उसमें? सर 4.6। हम तो लट गाड़ दिया। यस सर। नहीं Yes. जब भैया पापा अपन के सही बात तो है, तेरे तो पूरा शहर में होल्डिंग तो पूरा शहर भर गया था, मुख्यमंत्री को लागे, प्रधानमंत्री को लागे, साल पूरी बहन में साल उड़ दी। मैंने भी, मेरी बहन ने हेल्प की, DGG के टीचर्स ने हेल्प की, तो मेरे पहले अटैम्प्ट में 99.28 हो गए थे, तो फिर मैंने दूसरे अटैम्प्ट के इतनी देखी नहीं अभी। संतुष्टि हुई कौन इसमें भी हैं? नहीं मतलब हाँ संतुष्टि हो गई थी कि हाँ इतने काबिल था मैं, और हाँ अच्छा हाँ पहले में अच्छे आ गए थे 99.28। वाह जी। और बस फिर आगे फिर मैंने सर से पूछा कि और आगे भी क्या प्लान है, सर ने कॉलेजेस बताए, और फिर उसके आगे अब भी एडवांस की हम तैयारी कर ही रहे हैं, और अभी वीकली प्लान्स के हिसाब से डेली क्लासेस लेते और फिर अपने काम करते रहते डेली। वैसे एक कहावत भी थी, आप पौधा बो बबूल का तो आम कहाँ से खाए, तो ये तो सारा श्रेय आपके ऊपर है, क्योंकि अगर आप नहीं हो तो ये पौधा तैयार होवे को नहीं। क्या मानते हो? सर ये श्रेय तो सब लोगों का है, मेरा अकेले का नहीं है। मार्गदर्शन जरूरी है। मार्गदर्शन जरूरी है सर, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ये बच्चों की मेहनत है और हमारा एक कोऑपरेशन है, दूसरा इनको सही गाइडेंस है,
और पूरी मेहनत कर रखी है अजय जी। न्यू को नहीं एक भाई एक नाम की मेहनत कर दी हो ना। अगर मेहनत की बात करूँगा तो बिल्कुल ऊपर तक अगर नीचे थी पूरी मेहनत करा के। सके गोल के दिया और बड़का जन्म गुट्टी कौन सी दे दो? कोई जन्म गुटी नहीं सर, इनको बस पढ़ना सिखाया जाता है। अपना जो गोल है ना, अब चाहे कोई बच्चा हो उससे पूछ लेना बेटा क्या पढ़ना है, एक बार जरूर कहेगा स्कूल में, ये मेरे एकेडमी में ये सिखाया गया। सही बात, हम मार्ट पूछ जाएगा तो के बनेगा। हाँ, अभी दूसरी बात, बच्चों को ये पता है कि मुझे जो बनना है वो कैसे बनना है ना। अभी मेरा था पहले के बनाएंगे, लेकिन न्यू को मेरा था कुकर बनाएंगे। लेकिन अब क्या है यहाँ पे फॉर्मल लैंग्वेज में कि बच्चों को पता है मुझे कैसे बनना है। मैं आपको बारी बारी क्लास विजिट कराऊंगा, आप बच्चों से पूछ के देखना। हम तो चाहते हैं जी हमारे बच्चों का मुकाबला बराबर वाले बच्चों से हो, और ऐसे जैसे ये रिज़ल्ट दिया है आगे भी निजी तौर पे आपको बता रहा हूँ रिज़ल्ट ऐसे ही जारी रहेंगे, रिज़ल्ट कम नहीं रहेंगे सर। आईआईटी में इस बच्चे ने पहला अटेम्प्ट दिया 99.2। आप मेरे से एक बार एक सवाल पूछने आए थे कि एकेडमी में है कि नहीं, लेकिन मैंने उस समय जवाब नहीं दिया था। हमने एक ही कहा था कि हमारे शब्द नहीं बोलेंगे, हमारा काम बोलेगा भिवाड़ी में। हाँ, काम बोले सर। 2 जुड़वा भाई बहन, तीसरा भी अपना स्टूडेंट है सर। अच्छा, हाँ, राम रति भी अपनी स्टूडेंट है। पहले इनको कामयाब बनाया, दोनों बच्चों की जिम्मेवारी मिली, एनडीए क्लियर, फिर जिम्मेवारी मिली कि एनडीए नहीं हुआ। देखो एक वाइज मैन ऑलवेज एज प्लान बी, पहला कामयाब नहीं, दूसरा क्या होना चाहिए, दूसरे के लिए बच्चे को तैयार कराया। इस बच्चे को जब तैयार करते वक्त मतलब सारे साम दाम पिटाई छिटाई पढ़ाई जी भर के दी सर। इसको बस एक ही उम्मीद थी कि पास होना चाहिए, और उस बराबर रूप से तैयार कर रखा है, ये नहीं कि ऐसे ही तैयार कर दिया हो। तो पास के, ये तो पास का भी और आगे 4 के दिमाग का। हम कहते बड़े बड़े नामों से मुकाबला कराओ सर। आप शहर में जितने बड़े नाम हैं, चाहे कोचिंग संस्थान के रूप में हो चाहे दूसरे रूप में हो, आप बच्चे से कम्पीट कराओ सर। और ये एडवांस का रिजल्ट है, मेंस का रिजल्ट है, भी एडवांस का रिजल्ट और भी आएगा तब और मुकाबला रचेंगे। ये नहीं है मतलब कह दिया बैनर न्यू लगा रहा, क्योंकि हमारी मेहनत थी सर। वाह, अगर हमारा बच्चे ने मेहनत की है और लोग ना जाने फिर फ़ायदा क्या हुआ सर। यार मैंने इसको रात को 10:30 बजे देखा था, तो मेरे बच्चे ने कहा था ये साहिल वो है, तो मैंने इसको फट से पहचान लिया था। मैं हाँ ये डील थी। दूसरी बात, जो बच्चे जूनियर विंग के थे, जो 9, 10th, 11th के बच्चे ना, 9th और 11th के, हम तो पेरेंट्स ये कहते हैं एक बार बच्चे को भेज के देखो, अगर 1 से 2 नहीं हुआ तो हमें बताना, बढ़ाएंगे ज़रूर। दूसरी बात, अनुशासन ज़रूर सिखाएंगे सर। देखो स्कूल में या अकेडमी में कहीं भी हो, अगर अनुशासन नहीं होगा ना सर फिर बात बनेगी नहीं। इसी आते डिसिप्लिन सिखाओ इनको। दूसरा, बच्चे को पढ़ना सिखाओ कि जो बच्चा आप ट्रेडिशनल मेथड पढ़ रहा है उससे अलग उसको क्या करना चाहिए, उससे अलग उसका कैसे विकास हो। सर आप अपना बच्चा IAS बनाना चाहो, आप कभी IAS की शक्ल नहीं दिखाओ, क्यों बनेगा वो? नहीं बनेगा ना सर, आप उसको दिखाओ ना। देखिए प्रति भाई, आज के दिन है ना एकेडमी जो है, स्कूल हैं, वो दावे भी और वादे बड़े बड़े कर तो दे हैं, लेकिन धरातल पे वो नहीं दे पाते। तो क्या कहेंगे, किस तरह पेरेंट्स किस तरह से निष्कर्ष निकाले कि हम उड़ा जाओ हमारा बच्चा कामयाब हो जाएगा? एक सीधा सा फैक्ट है, एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। कहने से कुछ नहीं होगा, आप आगे देखो। हम तो चाहते हैं इन बच्चों का नाम है, सबको पता है जी, बारी बारी जाके पूछ लो क्या मेहनत रही, संस्था का क्या योगदान रहा। और ये 1-2 नहीं है, अभी आपको पता होगा 250 अग्निवीर के सिलेक्शन थे, 250 एक बैच में। भाई साहब, आप तो अग्निवीर की बात करो हो, आप तो नेट की बात करो हो। मेरा बेटा 9वीं में पढ़ा है, इन स्कूल में पढ़ा है, इन एकेडमी में पढ़ा है, मेरे बेटे ने मोला तला आ गया। और तो क्या अच्छी बात है सर, मेरी पूरी कोशिश है कि जो बच्चा जिस लेवल पे है ना ऊपर उठे, नीचे नहीं जाना चाहिए। दूसरी बात, मैं ये खुले तौर पे कहता हूँ पेरेंट्स से भी, पढ़ाने का तो ठीक है भाई, बिगड़ने नहीं देंगे। आज के माहौल को देखते हुए बिगड़ने नहीं देंगे सर। पढ़ाने का तो देखो सारे पढ़ाई मैंने तो सब कोई कराता, मैं किसी को क्रिटिसाइज़ कभी नहीं करता सर। जहाँ से मैं खुद पढ़ा, मैंने आज तक उस संस्था को क्रिटिसाइज़ नहीं किया। जहाँ पे और पढ़े, मैं कभी किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं करता सर। मैं हमेशा, कोई मेरे से पूछता है ना कैसा, मैं हमेशा सामने वाले की तारीफ़ ही करता हूँ सर। इतना समय बुराई करने में लगाएंगे, इतना समय पढ़ाई करने में लगाओ सर, ज़्यादा बढ़िया। जब तो पत्रिका पूरी नहीं सर, मैं छोड़ के आ रहा तो बैठे मैं यहाँ पे सिर्फ एक मोटिवेटर के रूप में हूँ सर। मेरा जो भी है, कोई कहता है ओनर यहाँ का, मैं ओनर नहीं हूँ सर। मैं तो एक मोटिवेटर के रूप में हूँ। मेरा काम बच्चों को पढ़ाने का है, मेरा काम इनको सही लाइन पे ले जाने का है। और बाकी इन बच्चों की जो मेहनत थी ना, वो वाकई में कमाल की थी कि इतने कम समय के अंदर और इतना अच्छा रिजल्ट उनको दिया। मैं आपको क्लास भी दिखाता हूँ अभी। और सबसे मेन बात मैं जो पेरेंट्स को कहना चाह रहा हूँ, टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ कर रहे हैं सर, हमने पैसे बचाए ही नहीं है अजय जी, हमने पैसे लगाए हैं और बच्चों के ऊपर लगाए हैं सर। कई नौकरले हैं इस तरह फीस रिजल्ट चोरी नहीं करा जी। सबसे मेन बात मैं आपको बताऊँ, रिजल्ट कभी भी चोरी के नहीं छापे कि पढ़ा हो वहाँ से लगा दिया हो यहाँ पे ना, फॉर्जरी नहीं किया जय जी। जो अपना रिजल्ट है ना, उसके दम पे हमने मार्केट में उतरे कि हमारे पास ये है। लेकिन आज शिक्षा का व्यापार बना हुआ, व्यापार बना हुआ बिल्कुल, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। जब तक लोग खुद नहीं जागेंगे, जब तक बात बनेगी नहीं। जब तक सेल्फ आप जागरूक नहीं हो ना सर, कैसे काम चलेगा बताओ मुझे आप। अच्छा बच्चों, एक शिक्षा, एक कहावत और बच्चे कोई कहते हैं मैंने एकेडमी में दाखिला दिवाओ,
कोई कहते मैंने 5-5 घंटे लाइब्रेरी में पढ़वाओ, कोई कहते है मैंने ट्यूशन लगवा दो। बेटे ऐसी भी कोई डिमांड होती है परिवार से? थोड़ा पीछे हो जाओ प्लीज, साया आ जाओ। और ऐसी बातें होती हैं, डिमांड होती है नहीं परिवार से सर, कभी की है? नहीं सर, ऐसा तो कुछ नहीं किया। अच्छा, सर बस अपना गोल फिक्स होना चाहिए और मतलब कंटिन्यूटी होनी यानी चाहिए। मछली की आँख दिखनी चाहिए। Yes. लक्ष्य वो हो तो Yes, मछली की आँख। Yes, sir. अर्जुन वाली बात है यस सर। अभी। यस और वैसे मतलब आऊँगा कितना ही पढ़ लो तुम, चाहे अकेडमी में 5 घंटे जाओ या कहीं जाओ, जब तक अगर खुद नहीं पढ़ोगे या अच्छी गाइडेंस नहीं हो तुम्हारे पास तो कुछ नहीं कर पाओगे। कुछ नहीं। हाँ, गाइडेंस भी ज़रूरी है और खुद की मोटिवेशन भी ज़रूरी है। अगर ये दोनों नहीं है तो बस कुछ नहीं है। टाइम पास कर लो चाहे पढ़ लो, यही बात है। हाँ, क्लास में कई अच्छा, आप बच्चे तो time माता है इनके, बट ड्यूटी पे जाओ हो तो कदे कहने पड़े शिक्षा तो साहिल तला बेटा पढ़ दो रे, पढ़ दो रे, के करो बड़े हो गए पढ़ दो कहना पड़ता है जी, बच्चा ध्यान रखना पड़ता था सारी जी, माता ध्यान कर ले, बच्चन टोका जरूर ध्यान करो। करना पड़ता है जी। बच्चों को अकेले बच्चे का भरोसा है, बच्चा है ये तो बच्चे तो फिसल ये तो बच्चे गड़े हैं। यस सर, जिस तरह ये बताओ, तो उस तरह मिट्टी है जी, इनको जैसे डालेंगे वैसे डालेंगे जी। अच्छा, आज कितनी खुशी हुआ है जब बच्चे डंके की चोट पर डंका बताने ला रहे हैं? यस सर, मैं तो प्रतीक सर का और एक सर हो गए मेरे राजेंद्र सर थे जी, उनका इतना धन्यवाद करूँ, कितना धन्यवाद करूँ, बहुत वो बहुत सब कम है देखो जी। यस सर, सब दिन हम जी। शिक्षा के भविष्य बेटा जो सपने में अपने मतलब बचपन में देखा कभी, जिनका मुझे ज्ञान भी नहीं था, और उस मुकाम पर आज मेरे बच्चे हैं, और वो भी एक मेरे मतलब गुरु जी के कारण, और मेरे भी गुरु हैं और मेरे बच्चों के भी गुरु हैं जी। तो इससे फख्र की बात क्या होगी जी मेरे लिए? एक माँ अभी तो के है गुरु गोविंद दो ही खड़े ताकि लागू पाऊँ, तब तो घर में गुरु है, एकदम लगा सबके यस काम चल सर, रहा यस है। सर, यस सर। तो शिक्षा अगला प्लान क्या बच्चे? सर अभी 28 को एग्ज़ाम है एडवांस का, अच्छा। तो उसके रिजल्ट के बाद काउंसलिंग होगी, फिर बीटेक के लिए कॉलेज में एडमिशन लेंगे और उसके साथ फिर एक्स्ट्रा तैयारी करेंगे सिविल सर्विसेज की। अच्छा सर, जो ये बच्चे हैं इस तरह, अब इन्होंने फर्स्ट आए हैं, दोनों फर्स्ट आए हैं, तो इनका भविष्य उसी में है या और किसी फील्ड के अंदर भी भविष्य नहीं, बना सकते? अभी क्या है सर, IIT या NIT इनको ऑल आउट होगा। जी। NIT तो कंफर्म होगी सीट इनकी, और NIT भी टॉप NIT, जी। छोटा मोटा NIT नहीं, टॉप NIT। ऑल इंडिया रैंक 1300 है इसी, जी 1323 रैंक है इसी ऑल इंडिया पे, तो वो कोई दिक्कत आएगी नहीं। दूसरी बात, अभी और मेहनत कर रहे हैं तो हो सकता है IIT कोई मिल जाए इनको, ज़रूर मिलेगा IIT, अगर मेहनत कर रहे हैं लगातार ये, और निर्देशन में काम कर ही रहे हैं। अच्छे इंजीनियर बनेंगे सर, बढ़िया पैकेज डिज़ाइन होगा, ठीक है। और सबसे मेन बात है ना, कम से कम अपने एरिया के अंदर 2 लोगों को बताने के लिए है कि बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे ही समाधान देश में सुनना है। यहाँ आड़े अपने शहर में सुनना है सर। और अभी तो जब जब अगले साल से भी शुरुआत जब मैं करूँगा तो 6ठी क्लास से UPSC फाउंडेशन मॉड्यूल जो है, अब 9th क्लास के बच्चे हैं सर, पूछ लेना 10 में से 9 बात ज़रूर बता देंगे। देखो 10 में से 10 तो कोई भी नहीं है नहीं। परिपक्व तो नहीं है। और अभी क्लास से मुलाकात करो, आप बच्चों से पूछो भाई कैसा पढ़ा रहे हैं, हम तो चाहते हैं आके देखो। हमारी पूरी कोशिश है कि भिवानी शहर को बाहर नहीं जाने देंगे, यहीं पे ही वन स्टॉप सॉल्यूशन करेंगे, और कम फीस में सर, ये भी एडिशन अलग से है। और निरंतर तौर पर चाहे NDA हो, चाहे IIT हो, चाहे UPSC फाउंडेशन हो सर। 8वीं क्लास को मेरे वो टीचर पढ़ाता जो 2 बार UPSC को लिख चुका है, जो मतलब 2 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई है, PhD किए हुए टीचर हैं सर यहाँ ये मतलब टीचरों को मैं बता रहा हूँ, एक खास तौर पर पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स की समस्या रहती है कि टीचर बहुत बदलते हैं। मेरे यहाँ पे अमूमन देखो 10% का तो कह नहीं सकते सर, क्योंकि 100% तो फिर कोई झूठ हो जाए है। 95% तक हम ये बात रखेंगे कि हम टीचर को कभी जाने देते ही नहीं सर। टीचर का काम क्या है, टीचर को समय पे सम्मान चाहिए, सैलरी टाइम पे मिल जाए सर, और एक लिमिटेड टाइम पीरियड का काम करवा जाए, क्योंकि ज़्यादा करेगा फिर थक जाएगा, वो एनर्जी नहीं आ पाती। इसीलिए हम चाहते हैं कि हर आजकल जो स्कूल हैं, अकेडमीज हैं, वो शिक्षकों हर वो टीचरों हर, लेकिन वो ट्यूशन की ज़्यादा वो बढ़ावा देते हैं, क्या मानते हैं? मैं इसके ऊपर सर कोई कमेंट नहीं कराएंगे वो, ना सर, कुछ तो करना चाहिए ना। हम अपने आप को सुधारने में लगाएंगे सर। आप हमारे अंदर कमी बताओ, ये कमी हम उसको सुधारेंगे। कमी बताऊँ करो, डंका बजा रहे हो शहर में, भी कमी बताऊँगा। नहीं, कमी नहीं है सर, ये देखो मेहनत है हमारी, लेकिन दूसरे के ऊपर कौन क्या कर रहा है कदे कदे बता दिया करो ना, कभी नहीं सर। हम तारीफ़ करने वालों में से हैं, हम अपने आप को डेवलप करने वालों में से हैं सर। खुद जी टाइप करे हो, झूठ तो ना बोलो। झूठ तो बोल ही रहा सर मैं। सही बताओ, फिर उनके बारे में बताओ, उन्होंने बात मना करे प्रतिभा नहीं सर, कि आज हायर करते हैं लोग। मैम देखा हुआ कि भी मेरे हाथ में बना और हाथ में बनता, हम जब फील्ड में रहते हैं तो ट्यूशन के ज़्यादा अड़ाओगे, ट्यूशन की वो अड़ा देना तो माथा ठनका है आदमी का, यार पढ़ावा भी हाँ, फिर ट्यूशन पढ़ावा, लेकिन अब ये जो भविष्य है देश का है, परिवार का है, संस्था का है, सबका भविष्य यो है। अब ये बच्चा बिना ट्यूशन पढ़े उससे अकेडमी में, उससे टाइम और उससे में जब 1300 रैंक ले सका है इंडिया के अंदर, तो क्या कुछ कौन कर सका है, लेकिन ट्यूशन पढ़ने के बाद कुछ अलग मिल जाता है क्या? समझे नहीं सर। हम 8 से 4 पढ़ा रहे हैं, मैं 8 घंटे पढ़ा रहा हूँ,
तो ट्यूशन की जगह कहाँ बचती है सर? वो तो पेरेंट्स को सोचना चाहिए कि आप पैसे वहाँ भी दे रहे हैं, वहाँ भी दे रहे हैं, उससे वो उनका व्यक्तिगत डिसीजन है। कई लोग क्या सोचते हैं पैसे देने से ज़्यादा कुछ मिल जाता है, वो नहीं है सर। बच्चे के अंदर ना इतना आप डेडिकेशन जगा दो कि वो अपने आप ही पास हो जाए, जज्बा भर दो जो। अच्छा, दूसरी बात, पॉजिटिव इन्वायरमेंट रखो, नेगेटिविटी को अंदर ही मत आने दो। आप क्यों नेगेटिविटी को अंदर आने देना सर? आप पॉजिटिविटी डालो चारों तरफ, बच्चा कहाँ जाएगा? चारों दीवार हैं, चारों जब एक ही चीज़ दिखेगी तो कहाँ जाएगा वो? अब 2 दिन पहले का अच्छा बताता हूँ आपको। मेरे बच्चे ने अचार ले आया था खाने खाते में, और वो अचार बच्चों के साथ में शेयर करा, तो किसी बच्चे ने वो अचार खा के डाल दिया वहीं पे। तो बच्चा सिर्फ मेरा भी था, 5 बच्चे थे, तो 5 को लगा कंटिन्यू सज़ा मिली। धूप में खड़े दो भैया 5 मिनट 10 मिनट के लिए, क्योंकि पता चलना चाहिए कि किसकी गलती क्या थी। तो सभी को आग होगी कि हाँ भाई, सबके लिए कानून और रूल रेगुलेशन सबके लिए बराबर ही हैं। सर फौज का एक रूल होता है, एक ने गलती की ना तो 49 भी साथ आएंगे। अगली बार 49 ये बताएंगे भाई तेरे को गलती नहीं करनी। हाँ। सर कोई व्यक्तिगत रूप से पिटाई कोई समाधान नहीं है। हमारे फौज में या कहीं भी देखना जो अच्छी संस्थाएं हैं, कौन हाथ उठाता है सर? उसको 10-15 पुशअप लगवा दो तो 10 मिनट में निकल जाएगा, है ना? तो जो अब बच्चे के अंदर ना एक एग्रेशन नहीं आएगा, एक पॉजिटिविटी आएगी, दूसरा इक्वलिटी आएगी सर। पीटना या बच्चे को, एक दूसरी बात और मैं कहना चाहता हूँ, अपमानित नहीं करना चाहिए बच्चे को। ये जो आजकल होता है ना सर, एक टीचर किसी बच्चे के पीछे पड़ जाता है ना, वो नहीं होना चाहिए। हम भुगते हैं सर, मैंने भुगता नहीं, मैं भी भुगत चुका हूँ भिवानी में सर, मेरे को बड़ा पता है। मैं बड़ा चीज़, ये मैंने बड़ी भुगती चीज़। और स्टेटस का बड़ा सवाल आप जानते हो भाई, बढ़िया स्टेटस है तो टीचर कहेंगे वाह बहुत बढ़िया। मैं बताता हूँ 2 मिनट के लिए। मैम गरीब परिवार से था, पिताजी मजदूर कराए थे, तो फीस के लिए पैसे नहीं होते थे कई बार। तो जब पूरी क्लास के अंदर से नु गया था ना, स्टाफ मास्टर आगे नु गया था, ओए खड़ा हो तेरी फीस को नहीं आई, तो उड़ा धरती में गड़ जाया करते, और घर न जाया करते तो घर के तो वो हाल थे, चून टाइम पर जाना था। लेकिन वो कह रहे थे बेटा फीस तेरी अगले महीने दूंगा, लेकिन नु हिम्मत को नहीं आ रही थी। अब वो शिक्षण जाके कमा तो कमा के, लेकिन धन्य है डिफेंस गुरुजी भी। हाँ जी, ये मैं भी तो अंदर की बात कह देता हूँ। अब मैं जिन नामी गिरामी स्कूलों में पढ़ा हूँ ना, मैं जिन नामी गिरामी स्कूलों में पढ़ा हूँ उनमें यही हालत थी सर। अच्छा। आज पैसे मेरे पास भी नहीं है जी, मैं बोल सकता हूँ अपने पास पैसा नहीं है, अपने पास सम्मान है। ट्यूशन के लिए विवश करना, क्योंकि मेरी मदर एक सिंपल टेलर थी। मेरे को याद, आज मैं इन 2 बच्चों को देखता हूँ तो कहीं ना खुश हूँ, कुछ तो आगे बढ़ा रहा हूँ। मेरे को अगर उस टाइम किसी ने थोड़ा लिफ्ट कर दिया होता तो आज कहीं सर बढ़िया, हालांकि आज बढ़िया जगह में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर भी एक स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट रहता है। और ट्यूशन नहीं आए तो बच्चे के साथ बैरबान लेना, आप तो भुगत भोगी हो, आपसे बड़ा भुगत भोगी मैं हूँ। पैसे से आप किसी के बच्चे का मान या सम्मान, यहाँ सर हर तरीके के, हर रिच से रिच फैमिली का बच्चा आता है। अगर जो बच्चा सबसे कमज़ोर वर्ग से आ रहा है ना, इसके माता पिता रेडी वालों के बच्चे भी हैं सर, पूछ के देखना कभी, कोई भेदभाव नहीं है कि उसका सेक्शन ए है उसका सेक्शन बी है, और भाई इनका तो बिल्कुल भी कुछ मत करना, बराबर है। माँ बाप का बैकग्राउंड बिलोंग नहीं करता सर, बच्चे की एक्टिविटी बिलोंग करती है। देखो हम बच्चे को, एक बच्चा खराब लेके 10 को बिगड़ने भी नहीं देंगे, और कोई भेदभाव भी हम नहीं करेंगे सर। हाँ, क्योंकि मैं यूट्यूबर हूँ भाई, मैं फीस घंटे में दी जाया करा, लेकिन मेरे बच्चे नाश्ते मेरे को ये नहीं कहा कि सर जी डैडी जी फीस मंगाओ। तो मैम बता दो, ये तो बन जाएंगे, बड़े बड़े इंजीनियर बनेंगे, यस सर। तो क्या शिक्षा दोगे? क्या यही शिक्षा दिया जी, थोड़ा प्रत्येक सर जैसे मार्गदर्शक अगर पेरेंट्स और अगर हर बच्चे को मिल जाए तो बेड़ा पार हो जाए जी। अगर इस देश का प्रत्येक शिक्षक ऐसा हो, प्रत्येक स्कूल ऐसे हो, तो भविष्य डंका बजा सकते हैं। उज्जवल है जी, हर बच्चे का मतलब उज्जवल है जी, यानी हर माँ को गर्व होगा अपने बच्चे, गर्व होगा जी। यस सर। एक चीज़ और सर, मेरी क्लास और विज़िट कराता हूँ मैं, 11th क्लास आपसे मुखातिब कराता हूँ मैं, टेक्नोलॉजी आपको दिखाता हूँ क्या यूज़ कर रहे हैं और किस तरीके से। आइए आए प्लीज़, आ जाए मैम। तो आ जाए भाई, अंदर आ जा। अमित कुमार, तो अब दिखाता हूँ टेक्नोलॉजी। हाँ भाई, सबको गुड आफ्टरनून जी। देखिए सर, अच्छा ये तो डिजिटल क्लास आ जाती सर ये कंप्लीट डिजिटल क्लासेस है। अच्छा, मतलब जो आजकल बड़े बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है ना, उनको देख के जो लगता है ना कि ये बच्चे हमारे बच्चों के पास व्यवस्थाएं होनी चाहिए, सेम व्यवस्था है सर। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि सर हम पैसा नहीं कमाते, हम बच्चों के ऊपर पैसा लगाते हैं सर। इसके अंदर एक टीचर के लिए सर, वो आपके समय में क्या था, वो काला पेंट मार जाएगा तो चौक लेकर लग जाएगा। मास्टर नु कह रहे थे इसे साफ कर दो, तो नु कराया था ना, सारा मुंह भर जाया था डस्ट में, और चौक चौक में हम दिखाया करते, चौक खड़े दिखाया था। लेकिन अब वो चीज़ नहीं, अब टेक्नोलॉजी का है सर।
संस्था ने लाखों रुपए खर्च किए हैं सर, मैं आपको बताऊं बात। और आपने कहा शिक्षा को लोगों ने व्यवसाय बना लिया। एक बार सेशन पूरा होने दो सर, एनडीए का पेपर होने दो, फिर दोबारा मुखातिब करा लेंगे। और मेरे हिसाब से जो एक सच्चाई की इमेज आपकी है ना शहर में पत्रकारिता को लेके, मेरे हिसाब से मैं आपको सबसे बड़ी आलोचक मानता हूँ, क्योंकि आप सीधे ठोको आदमी ने मन तो भैया कमी लगी। सबसे अच्छा आप जो व्यक्तिगत रूप से जो आप निर्णय करते हैं ना कि ये सही है ये गलत है, वो बहुत ज़रूरी है सर। उतना ही पैशन इन बच्चों में है। और बराबर से बता रहा हूँ सर, आईआईटी, नीट, यूपीएससी फाउंडेशन और एनडीए, ये भी एक कंबाइन क्लास है हमारी। हालांकि किसी क्लास में 30 से ऊपर बच्चे हम रखते नहीं हैं, लेकिन कभी कभी जैसे टेस्ट हो गया, कोई क्विज़ हो गया, तो इस तरीके से बच्चों में एक कंपटीशन बढ़ता रहे ना, तो उतना ही मज़ा आता है बच्चों को पढ़ाने में। और दूसरी बात जो इनको मोटिवेशन मिलता है, 4 बजे से पहले अंदर कुछ डाल देते हैं कि रात को 12 बजे तक जागेंगे। अच्छा एक बात मैं भी जोड़ दूँ, कई कई स्कूल देखूँ, प्राइवेट संस्था देखूँ, तो उसमें लाइट तक कौन चलावे और वो तो ए सी चलना, पंखे चलना। वाह जी वाह, ऑन करो पीछे से। ये अच्छी बात है। देखो सर, प्रॉपर एसी फैसिलिटी है। ये नहीं है कि बच्चों से भाई पंखे नहीं है और कुछ नहीं है। हम हमारी तरफ से जितना हमसे बेस्ट है ना, उतना हम बच्चों को दे रहे हैं। और सबसे मेन बात सर, रिज़ल्ट। आज के समय बच्चे को अच्छी सुविधा देनी बहुत ज़रूरी है, अच्छा कंफर्ट जोन देना बहुत ज़रूरी है, और सबसे मेन एक अच्छा मार्गदर्शक इनको देना, क्योंकि ये भविष्य है सर। और ये लड़कियां देख लो आप, ये एनडी के फाउंडेशन बैच में है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि जब बैच जाएगा एनडीए का, तो ज़रूर डिफेंस गुरुजी का नाम उसके अंदर जाएगा। जाएगा नहीं जाएगा? ये भर दिया है साहब। कूट कूट के जवाब। बेबे नमस्ते। ये मेरी कोमल वर्गी है। नमस्ते। हेलो क्या नाम सर। अपना? काजल। हिंदी में अंग्रेजी में बात करना बेबे, हेलो में क्या आया? राम राम बोल लो आप, हरियाणा के हवा दो है नहीं, कल्चर तो कल्चर हुआ है। Yes. तो जहाँ जाएंगे हम अपना कल्चर दिखाएंगे तो उनको अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। ये बहुत अहम बात है। नमस्ते। नमस्ते। बताएं कौन सी में पा? 11th। में। मेरी सेम कोमल वर्गी है। बेबे तो भी कम बोल रहा है, बा भी कम बोल रहा है। तो क्या बनना बड़ा हो गया? एनडीए, एनडीए। सर ये एनडीए की फुल फॉर्म बता बेटे बच्चे। नेशनल डिफेंस एकेडमी। अच्छा, तो सर एनडीए में और कितना स्कोप है बच्चों के लिए? एनडीए क्या जब 3 शब्दों का शब्द है एनडीए, तो स्कोप की मानना बच्चों के लिए? ये सर बोल थोड़ा सा मासूमियत में रही है। इस लड़की के अंदर आग बहुत ज़्यादा है। दूसरी बात है, पोलाइटनेस पे मत जाइएगा, आपकी बच्ची बहुत शरीफ है पढ़ने में, और जब ये मैदान में उतरती है ना, तो फिजिकल स्टेमिना ऐसा है कि लड़कों को हरा देती है। हाँ, तो जब भी तुम बच्चे बचाए बेटे, चेहरा बयां करता है इंसान का, मजाक नहीं है। व्यक्तित्व और चेहरा परिचय देता है इंसान का। तो आपके मेरी बेटी भी आप जैसी बेटी, वो भी बहुत बड़ी आग है पढ़ाई के नाम की। वो आप 2 बजे तक कौन सोगा? नहीं अच्छा है सर। एनडीए क्या है ना सर, जैसे लड़कियों को इच्छा है कि हम किचन से बाहर निकलना चाहते हैं जी, और एडवेंचर प्रोफेशन है। अच्छा। और पहले मैं एक बात और दूर करना चाहता हूँ सर। हाँ। पहले कहा करते यहाँ तो सिर्फ एनडीए है सर, आईआईटी भी है सर, जी। नीट भी है, अच्छा पढ़ा रहे हैं, उसमें कोई डाउट नहीं। रिजल्ट हर एक फील्ड में देखेंगे। और बाकी नॉलेज लेना हो तो मैं तो चाहता हूँ कि कभी आगे पूछो, बच्चे अपने आप बताएंगे हाल फिलहाल क्या चल रहा है, हर एक चीज़ आप पूछिए सर। मम्मी इनको कब है ले बेबे आटा सब सब्जी गूंद दे, काट कूट दे। क्या मम्मी क्या कहोगे? मम्मी पढ़ लो। सारी माता नु कहेंगे ना बेटे पढ़ लो, तो बेटियाँ वास्तव में पढ़ेंगी और डंका बजाएंगी जहाँ पे देश का सुनहरी अक्षरों के अंदर नाम लिखा जाता है। ठीक है ना? अभी बे अपना नाम क्या है? छवि। छवि। देख नाम में छवि है मेरी बेटी का। बता बेटे पापा क्या काम करते हैं? सर मेरे पापा जेई हैं, HVPNL ऑफिस, अच्छा, बिजली विभाग में। बिजली विभाग में। बेटा पापा? सर सानिया। सानिया। पापा? सर टीचर हैं, टीचर, गवर्नमेंट टीचर हैं। गवर्नमेंट टीचर। यस। अच्छी बात है बेटियों, पढ़ियो मन लगा के और डंका बजा दो। जरूरी एक बेटी डंका बाहर बजाना रही है, एक बेटी डंका बजाने को तैयार है, क्योंकि ये आग बहुत ज़रूरी है। अगर जिसके अंदर जज्बात की, हौसलों की आग नहीं होगी ना, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। नमस्ते, अपना नाम क्या है? साहित्य। साहित्य? यस सर। साहित्य। साहित्य की अगर क्या बोलो उसको? लिटरेचर होता है सर इंग्लिश में। हाँ बताइए। यस सर। साहित्य बोले क्या बोले काट रहा है साहित्य को साहित्य को अंग्रेजी में लिटरेचर नहीं, बोलते हैं। अंग्रेजी नहीं, तो तारों के लिए हिंदी बताओ, अपना अंग्रेजी मना कमाओ यारो। साहित्य की फुल फॉर्म बता रहे तुम। अब बता दे आस्ते ले साहित्य कोई फुल फॉर्म सर। तो ये है, अगर एकेडमी हो, स्कूल हो, वो वास्तव में अगर भविष्य की तरफ सोचेंगे तो ये इस तरह डिजिटल बन भी जाएंगे।
और बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा। क्या उदाहरण चाहे आप दिल्ली के उठा लो, बस ये है कि नियति और नीति में करवाने वाले की और करने वाले में कोई डिफरेंस ना हो। भाई इनकी नीति साफ हो और इनकी नियति साफ हो करवाने की और करने की। गलत नहीं सर? राइट है सर, बिल्कुल। प्रयास, एफर्ट सिंसियर होना चाहिए। रिजल्ट और आउटकम क्या रहेगा वो तो समय बताएगा। फिलहाल तो बस ये है कि सुबह हनुमान चालीसा और शाम तक की एनर्जी पूरी 12-1 बजे तक पढ़ना है। सर कामयाबी एक ही तरीके से मिलती है, मैं बार बार इनको कहता हूँ। सोने घंटे जिस दिन कम हो जाएंगे ना, उस दिन आपको कामयाबी मिल जाएगी। दूसरा, मोबाइल फ़ोन बहुत ज़्यादा भटकाव भी है, लेकिन हम लोग बढ़ रहे हैं ठहराव की तरफ। भटकाव भी नहीं, ठहराव की तरफ चलना है। और जितने बच्चे हैं, मुझे लगता है चाहे कहीं के बच्चे हों सर, किसी भी संस्थान के, किसी भी जगह के, मेरी बस एक ही उनको कैरेक्टर बिल्डअप सिखाइए सर आप। सर मैंने पढ़ा था 7वीं में 8वीं में, विज्ञान है साप भी और अभिशाप भी है। हाँ। अगर खटका ओढ़ कराएंगे तो पंखे चालू हो जाएंगे, अगर खटका हाथ लगाओगे तो करंट मार देगा। बिल्कुल तो अभिशाप होगा। राइट है सर। तो वही बात है, फ़ोन अच्छी चीज़ भी है सीखने के लिए, और भाई गेम खेल लो, पबजी खेल लो, तो वो बुरी चीज़ भी है। सर कैरेक्टर बिल्कुल राइट चीज़ है, कैरेक्टर बिल्डिंग सिखाइए, क्योंकि बच्चे ना कहीं बच्चों से और पेरेंट्स में गैप आ रहा है। उस गैप को एक साथ, उसको जो गैप को कम करना है, उसके लिए बच्चों के साथ बैठना उठना और अच्छे शिक्षकों का रोल। मैं फिर से कहता हूँ, जिस प्रकार मैं और अजय जी भिवानी शहर में स्कूलिंग से हम प्रभावित थे कि कुछ बेटर हो सकता था, आज पूरी कोशिश है कि जो मेरे टाइम में जो कमी रह गई ना, वो कमी अपने पैशन के ज़रिए इनके अंदर मैं देखता हूँ। मैं इनको कहता भी यार काश अगर मैं तुम्हारी जगह आज होता ना, मेरे को बताने वाले होते। ये हकीकत है भाई। अगर जिस प्रकार की फैसिलिटी आज आप लोगों को मिल रही है, अगर हमें मुझे मिलती तो पता नहीं मैं कहाँ पे क्या होता। जब 8वीं पढ़े रहा बच्चा आपका अगर इंटरव्यू लेने लग रहा है तो पता नहीं क्या। भाई साहब घनी कोनी एक बार नाम का हाथ जरूर लगाया और मैं छत्ती पार। हाँ बिल्कुल। अब ड्रेस मंगना है, ड्रेस क्यों कंपेयर किया हैं? तो ही थी इसको ड्रेस सलूट नहीं हुई सर। अच्छा बेबे तन्ने अच्छा चलो अब भैया पर ड्रेस रहा मिली को नहीं दो भाई ने ड्रेस दो जरूरी है, क्योंकि है भाई ड्रेस अपनी रहे मिली को नहीं आज जरूर लेके जाइयो। अपना नाम क्या है? सर लक्की। लक्की कहाँ से आते हो? सर विद्यानगर से। विद्यानगर से। आप कहाँ से आवा? कीर्तिनगर। कितने आप कहाँ से आवा? लक्ष्मी नगर। लक्ष्मी मिनी बाईपास पे। यस। अच्छा तो आप क्या बना बड़े हो गए? एनडीए ऑफिसर। एनडीए। यही बात हो सर, कूट के जज्बा तो पूरा भरते हो। प्रयास है सर, प्रयास। 50% पे अगर रिजल्ट रहा ना तब भी हम खुश होंगे। चलो ये प्रयास है, अगर हर शिक्षक के, हर एकेडमी के, हर स्कूल के होंगे तो यो तो परिणाम है, यो परिणाम है। माता भी शिक्षक रही है, बच्ची भी शिष्य रही है और बच्चा भी शिष्य रहा है। तो आज आप देख सकते हैं शिक्षा को व्यापार ना बना के शिक्षा के ऊपर ही शिक्षा के पैसे लगाना, ताकि वो आज बच्चा भविष्य के अंदर भी नाम कमाए अपने परिवार के लिए भी, और उस एकेडमी के लिए बड़ी गर्व की बात हो जाती है जब पूरे शहर के अंदर उस बच्चे के होल्डिंग लगाए जाते हैं कि हाँ ये बच्चे ने वहाँ डंका बजाया, जहाँ पे आज उस डंके से परिवार भी दिखेगा और एकेडमी का नाम भी दिखेगा। तो सलाम इनके सर को भी है और सलाम इनके माता पिता को भी है, क्योंकि संस्कार और शिक्षा अगर एक साथ मिल जाए ना तो वो वास्तव में साहिल और शिक्षा बन जाते हैं। JNC न्यूज़ से अजय नायक, अमित की या खास रिपोर्ट।